नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का बाजार सवेरे में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। मेरे साथ है मेरे सहयोगी तृप्ति उपाध्याय। तृप्ति, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कविता। और आज अगले आधे घंटे हम ग्लोबल बाजारों पर बताएंगे क्या अपडेट है और साथ ही घरेलू बाजार को लेकर क्या एक्शन है। लेकिन तृप्ति, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जहां तक अमेरिकी बाजारों की बात है, हमने काफ़ी कमजोरी के संकेत कल आते हुए देखे हैं। दरअसल वहां पर लोन डिफॉल्ट के लिए रीजनल बैंकों की वजह से एक प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया, इसलिए बैंकिंग और फाइनेंशियल काउंटर्स दबाव के साथ बंद हुए। लेकिन डाउ आप देखिए 301 अंक यहाँ पे गिरा, नास्डैक में लगभग 107 अंकों की गिरावट, S&P 500 भी यहाँ पर जो है 42 अंकों की गिरावट के साथ कल बंद हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ और क्या डेवलपमेंट है, एशिया के बाजार क्या कह रहे हैं, हमारे बाजार क्या आज भी अपनी रफ्तार जारी रखेंगे। अभिषेक सत्यव्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, हाय, गुड मॉर्निंग। और कल अमेरिकी बाजारों पर दबाव देखा गया। कविता, निश्चित तौर पर अमेरिकी बाजारों में कल दबाव दिखा और देखिए अमेरिका में कई सारी चिंताएं एक साथ चल रही हैं। एक तो वहां पर शटडाउन चल रहा, वहां पर आर्थिक आंकड़े उसके चलते आ नहीं रहे हैं और शटडाउन का तीसरा हफ्ता हो गया है। और दूसरी चीज, हम विक्स को वहां पर शूट अप होते हुए देख रहे हैं। विक्स, जिसको हम जानते हैं कि वोलेटिलिटी का ये सूचक है, भय का सूचक है, तो सीबीओई वोलेटिलिटी इंडेक्स है, ये 5 सत्र में करीब करीब 50% चढ़ गया है और कल के सत्र में हमने देखा कि 22% का उछाल आया। तो अमेरिका में ये सब चिंताएं हैं, इसके चलते फियर वहां पर बढ़ रहा है और उस फियर के ग्रिप में बाजार आ रहे हैं। कल के सत्र में हमने देखा कि डाउ जोन्स 301 अंक गिर के बंद हुआ है। नेस्डेक की बात करें तो 107 अंकों की गिरावट रही और थोड़ी चिंता की बात यह है कि फ्यूचर से भी जो संकेत मिल रहे हैं वो कमजोरी के ही मिल रहे हैं, क्योंकि डाउ फ्यूचर करीब 100 अंक नीचे और नेस्डेक फ्यूचर की बात करें तो वहां पर 50 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। डाउ में अगर हम नेस्डेक की बात करें तो 107 अंक नीचे जो बंद हुआ है और दिन की ऊंचाई से करीब 225 अंक नेस्डेक फिसला है। दरअसल जो वहां पर जो रीजनल बैंक्स हैं उनके बैड लोन्स को लेकर, उनके डिस्क्लोजर्स को लेकर थोड़ी चिंताएं हैं और ये भी चिंताएं हैं कि क्या लोन देने की प्रक्रिया में जो ढिलाई है क्या ये बड़े बैंकों में भी चल रही है, क्योंकि हाल फिलहाल हमने देखा था कि 2 ऑटो रिलेटेड कंपनीज ने बैंक्रप्सी फाइल की थी अमेरिका में और इसके चलते हमने देखा कि गिरावट आई। कल सिटी ग्रुप, बैंक ऑफ अमेरिका, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन चेज, ये तमाम जो बैंकिंग बड़े बैंकिंग जो शेयर्स हैं, हमने देखा कि 1.5 से लेकर 3.5% के आसपास तक की गिरावट रही। और इस गिरावट के पीछे वजह ये रही कि वहां पर 2 रीजनल बैंक्स जियोन्स और वेस्टर्न अलायंस ने बैड लोन को लेकर डिस्क्लोजर दिया था और इसके चलते हमने देखा कि एसपीडीआर, S&P रीजनल बैंकिंग ETF, जो कि लगातार गिरावट झेल रहा था, कल के सत्र में भी करीब करीब 6% के आसपास टूट गया। आज हम अमेरिका में देखेंगे कि 2 और रीजनल बैंकों के नतीजों पर नजर रहेगी, वो है कॉमेरिका और फिफ्थ थर्ड, इनके नंबर्स पर नजर रहेगी। तो देखते हैं कि नंबर्स किस तरह के आते हैं। अदरवाइज थोड़ी सी चिंताएं अमेरिकी बाजार में बढ़ रही हैं और हम देख रहे हैं कि दिन की ऊंचाई पर टिकने में अमेरिकी बाजारों को निश्चित तौर पर मुश्किलें आ रही हैं। अगर हम एशियाई बाजारों से संकेतों की बात करें अगर हम कविता, तो वहां से भी थोड़े से नरम संकेत हैं, क्योंकि 2 दिनों की तेजी के बाद आज हम देख रहे हैं कि निकेई में करीब करीब 350 अंकों के आसपास गिरावट है, जो कि जापान का इंडेक्स है। अगर हम कोरिया की बात करें तो कोरिया में भी 2 सत्र की तेजी हुई थी। आज कोरिया के बाजार फ्लैट टू नेगेटिव, कमजोर तो नहीं कहेंगे, फ्लैट टू नेगेटिव, थोड़े से लाल निशान में फिलहाल आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन बाजार के लिए जो अन्य संकेत हैं, यानी कि करेंसी हो गया या फिर कमोडिटीज हो गया, ऑयल हो गया, वहां पर बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। सेफ हेवन डिमांड बढ़ रही है सोने की, वहां पर रेट कट की उम्मीदें भी हैं, तो सोना लगातार नया रिकॉर्ड बना रहा है और अमेरिकी बाजारों में जो इक्विटीज में जो फियर है उसके चलते भी कहने की सोने के भाव को सपोर्ट मिल रहा है और गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो पहुंच गए हैं $4,391 प्रति औंस की ऊंचाई पर। कल हमने देखा कि करीब करीब 4% के आसपास की तेजी रही सोने के भाव में। आज थोड़ी सी नरमी जरूर है, ऊपरी स्तरों से थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, लेकिन भाव अभी भी हम देख रहे हैं कि $4350 के ऊपर बने हुए हैं। लगातार 6 दिनों की तेजी सोने के भाव में हो चुकी है। क्रूड की बात करें तो क्रूड 5 महीने के निचले स्तर पर है और भाव आ गया है ब्रेंट का $61 के नीचे। दरअसल खबरें आ रही हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उनके साथ हंगरी में बैठक करने के लिए तैयार हो गए हैं और वहां पर दोनों नेता यूक्रेन युद्ध को कैसे समाप्त किया जाए इस पर बातचीत करेंगे और एक सहमति बनाने की कोशिश होगी। तो थोड़ी सप्लाई को लेकर कंसर्न्स है, सप्लाई को लेकर अनिश्चितता है, उसके चलते क्रूड में हम नरमी आते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम करेंसी के फ्रंट पर देखेंगे
तो डॉलर इंडेक्स का भाव आप देखेंगे कि ज्यादा कोई उसमें चेंजेस आप नहीं देखेंगे। डॉलर इंडेक्स 98.20 के आसपास का है। लेकिन अगर आप यूएस के 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड को देखेंगे तो उसमें जरूर आपको नरमी दिखाई देगी। 4% के नीचे आ गया है और ये अप्रैल के बाद के सबसे निचले स्तर पर है यूएस में ये बॉन्ड यील्ड। इसको आप वॉलेटिलिटी इंडेक्स से भी रिलेट करके देख सकते हैं कि फेयर बढ़ रहा है और यील्ड्स अमेरिकी बाजारों में नीचे जा रही हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं और आप देखेंगे कि जो गिफ्ट निफ्टी से संकेत हैं वो भी थोड़े से कमजोर साइड पर हैं। 50 अंकों की गिरावट पर खुलने की गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है आज के सत्र में। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरा ग्लोबल अपडेट बताने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक बार एफआईएस डीआईएस के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। कल एफआईएस ने लगातार दूसरे सेशन में खरीदारी की है। 957 करोड़ के शेयर्स खरीदे कैश मार्केट में। वहीं डीआईएस ने लगातार 37वें दिन खरीदारी की है 4076 करोड़ की। एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर्स में देखें तो 5066 करोड़ की खरीदारी रही। वहीं इंडेक्स ऑप्शन में 23,618 करोड़ की खरीदारी। एफआईएस की स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो 463 करोड़ की खरीदारी। वहीं स्टॉक ऑप्शंस में एफआईएस ने 239 करोड़ की खरीदारी दिखाई है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है हमारे साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट को जोड़ने का। अरिहंत कैपिटल से रत्नेश गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग रत्नेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बाजार सवेरे में ईटी नाउ स्वदेश में। सबसे पहले फेस्टिवल ग्रीटिंग्स टू यू। धनतेरस की, दिवाली की आपको ढेरों शुभकामनाएं। बताइए, कल की तेजी के बाद 1% की ऊंचाई पर कल निफ्टी बैंक और सेंसेक्स बंद हुए हैं। आज आपको बैंक और निफ्टी का सेटअप किस तरह से नजर आता है? वेरी गुड मॉर्निंग सभी को सुप्रभात और सभी को भी और आपको और आपके पूरे यूनिट को भी दीपावली के धनतेरस की अग्रिम शुभकामनाएं। यही कामना है कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहे हमारे दर्शकों के ऊपर। बिल्कुल रतेश जी, कल की जो तेजी मार्केट में नजर आई, करीब 1% के ऊपर हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को बंद होते हुए देखा। क्या ये तेजी की रैली आज भी जारी रहेगी? किस तरह का सेटअप आपको आज नजर आ रहा है बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, और आज के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए? ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर रत्नेश के साथ एक बार फिर से हम जुड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत हो पाए। लेकिन देखिए, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कल का सेटअप देखना और उसी के तर्ज पर आज हमारे बाजार किस तरह से रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे। कल काफ़ी हद तक यहाँ पर जो नतीजे आ रहे हैं, जो कि अनएक्सपेक्टेडली अच्छे नतीजे आ रहे हैं, हमने देखा कि बाजार ने उसको हाथों हाथ लिया है। क्लोजिंग देखिए बहुत बढ़िया लेवल पर 25,500 के ऊपर हुई है और ये एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है क्लोजिंग का। और इसके आगे अब बाजार अहम और हर्डल्स को पार करके जो है एक नया रेजिस्टेंस को पार करना बहुत ज़रूरी है। और रेजिस्टेंस के तौर पे अगर हम देखें तो जो लेवल बताया जा रहा है वो 25,800 है। सीधा इसके बाद पहला 750 होगा, 25,750, और उसके बाद 25,800 का एक लेवल जिसको तोड़ना रेजिस्टेंस के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। लेकिन सपोर्ट हम अभी भी देख रहे हैं कि 23,950 या 24 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। 25,340 के आसपास या हम देख रहे हैं एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, या 25,450। लेकिन आज क्या हम अहम रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जा पाएंगे? रत्नेश गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से। रत्नेश, हाय, गुड मॉर्निंग। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो बाजार का आज का सेटअप समझना चाहते हैं। कल 25,500 के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत अच्छा लेवल बाजार के लिए, लेकिन अब आगे क्योंकि जो नतीजे आ रहे हैं उसको देखते हुए काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ अब दिखाई दे रहा है और यही एक बिल्डअप है। और साथ ही ऑफ कोर्स एफआईसी खरीदारी जो हम देख रहे हैं लगातार, अब दूसरा सेशन जहां पे अच्छे नंबर्स की खरीदारी भी हमने देखी है। जी, गुड मॉर्निंग। तो बाजार का सेटअप में यही कि बाजार काफी कल के सत्र में एक अच्छा ब्रेकआउट हमको लंबे टाइम बाद देखने को मिला है। मुझे ऐसा लगता है जो सेटअप बना हुआ है आगे भी कंटिन्यू रहेगा। और जिस तरह से हम कंटिन्यू बुलिश है बैंक निफ्टी को लेके, तो उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल बना रहेगा। वो तो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में आ चुकी है। तो निफ्टी में देखेंगे तो 25,500 का भी काफी अच्छा एक सपोर्ट है। 25,500, 25,510-20 कहीं पे पीस में नीचे मिलता है तो बाय एंड डिप्स की रणनीति पे बिल्कुल कायम रहना है। मुझे ऐसा लगता है ऊपर में कहीं ना कहीं अब हम 26,000 से के आसपास में कहीं भी हम अब जा सकते हैं। 25,800, 26,000 ये कुछ लेवल अब हमको देखने को मिल जाएंगे बहुत ही जल्दी। तो ऊपर में टारगेट बना के चले और नीचे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखे। बैंक निफ्टी में 57,000
357,200 काफी एक अच्छा सपोर्ट है ये। ऊपर में मुझे ऐसा लगता है 57,800 58,000 हम इसकी तरफ अब अप्रोच कर रहे हैं और जल्दी ऑल टाइम हाई हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल पॉजिटिव सेटअप और बाय ऑन डिप्स की रणनीति में बने रहना। पर आपका पॉजिटिव नज़रिया है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति आपने सुझाई है आज के लिए, लेकिन कोई स्पेसिफिक पिक्स आपकी आज के सेशन के लिए? बिल्कुल, 2 स्टॉक है, दोनों में खरीदे की राय रहेगी। पहला परसिस्टेंट में एक अच्छा सेटअप यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रिजल्ट के बाद में 5780 का स्टॉप लॉस लगा के 5900 के टारगेट यहाँ पे आ सकते हैं। दूसरा ब्रिटानिया, इसमें भी एक थोड़ा सा एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 5980 का स्टॉप लॉस लगा के 6120 के टारगेट आ सकते हैं। रत्नेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज की मार्केट स्ट्रेटेजी हमें सुझाने के लिए शुक्रिया। चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों वाले शेयर समेत तमाम अन्य बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे।